ये कंपनी अभी चल रही है 18 रुपये पे, ठीक है। और ये कंपनी 1000 जाने का दम रखती है अपने आप में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है आप वो देखिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है उस कंपनी का शेयर फर्श से अर्श तक जाने की क्षमता रखता है। ये लिख के ले लो आप। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है रेहतान टीएमटी, ठीक है। बहुत बढ़िया कंपनी है ये। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बात सुनिए, कंप्लीट वीडियो देखना। सबसे पहले अपन इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी टीएमटी बनाती है भैया कौन सा, बिल्डिंग और होम्स के लिए, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और जो घर होता है, टीएमटी मतलब सलिया जो होता है ना, अपन घर की छत डालते हैं और जो सलिया यूज़ करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, जो सलिया यूज़ करते हैं वो सलिया ये कंपनी बनाती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है टीएमटी, ठीक है। ये है कंपनी का काम। अब मेरी बात सुनो, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। ये वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, ठीक है। कंपनी कितनी पुरानी है? 1984 में ये आई थी, ठीक है जी। चलते हैं आप डायरेक्ट अपन कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब कंपनी जो है वो है 1476 करोड़ की। इतनी बड़ी ये कंपनी है, इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है, ठीक है। कर्जे की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर जो है केवल 16 करोड़ 60 लाख का इसके ऊपर कर्जा है। करंट प्राइस क्या चल रहा है इसके शेयर का? वो चल रहा है भैया 18 रुपये 50 पैसे। एक साल के अंदर इस कंपनी ने 7 रुपये 62 पैसे का लो लगाया है और हाई की अगर हम बात करें तो 19 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। पी अगर हम देखें तो 268 का पी इसको मिला हुआ है, ठीक है। बुक वैल्यू 1 रुपये 16 पैसे की हमें देखने को मिल रही है। आर 4% का है, ठीक है। आर ओ सी 6.50% का है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है? तो ये देखिए 5 करोड़ 50 लाख का इसने प्रॉफिट करा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16 की दिख रही है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात है, प्रॉफिट भी कर रही है, ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट्स कितने हैं भैया इसके पास? ये देखिए 3.42%। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये की फेस वैल्यू है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर देखो, प्रमोटर्स के पास ही 62% की होल्डिंग है। कितनी? 62% की होल्डिंग तो प्रमोटर्स के पास होती है। बहुत कम ऐसी कंपनियां होती है जिनके प्रमोटर्स के पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिले। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा हो वो कंपनी भैया चलने के चांसेस 100% है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स खुद होल्ड करके बैठे, उनको पता है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, समझ रहे हो? हाँ, उनको पता है कि हमारी कंपनी आने वाले टाइम में फर्श से अर्श पर होगी, समझ रहे हो? उसके बाद कंपैरिजन वाले सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सारा हमें ओके रिपोर्ट दिखा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है जिस पे कुल 8 कंपनियों के नाम हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 8वें नंबर पर इसी कंपनी का नाम है रेहतान टीएमटी। वहीं अगर इन सभी कंपनियों के शेयर की अगर हम बात करें तो सबसे हाई ये है भैया 3519 का प्राइस है इसका, रत्नामानी मेटल्स, ठीक है। 3519 का इसका प्राइस है। बाकी इसी फील्ड में ये कंपनी 18 रुपये पे चल रही है, समझ रहे हो? ये कंपनी 18 रुपये पे चल रही है। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? चांसेस है बढ़ने के या नहीं है? पीई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पीई इसी कंपनी का देखने को मिल रहा है। ये देखिए पीई कब बढ़ता है? जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है। ध्यान रखना, पीई तभी बढ़ेगा जब मार्केट में किसी शेयर की डिमांड बढ़ेगी। एक बात आप ध्यान रखना। अब देखो वहीं अगर हम देखें तो सबसे कम किसका है भैया? सबसे कम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है, ये वाला है सेक्शन भैया, पीई 9 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस कंपनी का शेयर 6000 होना चाहिए था, 600 क्यों है? समझ रहे हो? वहीं सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस किसकी है? इसकी। तो इसका जो पीई है
वो भैया 1 रुपये होना चाहिए था या फिर 5 होना चाहिए था। समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग में जो बातें बैठा रखी है वो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जिस हिसाब से जिस चीज़ को देखता हूँ मैं वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, जिस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी उस कंपनी का पीई ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ये हमें बताता है कि भैया कंपनी के शेयर की डिमांड कितनी है मार्केट में। ठीक है, अब बात आ जाती है सबसे मेन पॉइंट प्रॉफिट और लॉस की, कि भैया कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो ये 2011 से लेके 2024 का सेक्शन है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये सेल्स वाला सेक्शन है। ठीक है, 2020 में कुछ इंक्रीज हुआ है और 2024 में आते आते सेल्स में लगातार हमें बढ़त देखने को मिल रही है। 2023 में कुछ ज़्यादा है, 2022 में थोड़ी सी कम देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी के पास लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये बढ़िया बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट आया है या नहीं आया है। वहीं अगर हम देखें तो 2014 तक कंपनी लॉस में थी। ठीक है, ये 2015 में एवरेज रही, कुछ भी नहीं रहा। 2020 से कुछ प्रॉफिट जनरेट करा। ठीक है, वहीं आते आते 2024 में कंपनी बढ़िया प्रॉफिट करने लग गई है। ठीक है, ये तो टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कंपनी के पास क्या बचा भैया, सारा कुछ खर्चा वर्चा टैक्स एसटीडी जीएसटी सब काटने के बाद कंपनी के हाथ में आ भी रहा है या पैसा या नहीं आ रहा है। तो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। ये देखिए 2024 में 3 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, 2023 में 5 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कर रही है कंपनी। ये बढ़िया बात है। मतलब कंपनी का एक रूल आप हमेशा याद रखना, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो उसका शेयर नहीं बढ़ेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो उसका शेयर बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो आपको रॉकेट बनता हुआ दिखेगा, नहीं भैया। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 2011 से लेके 2014 के बीच की बैलेंस शीट है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल लगातार कंपनी के पास बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेज भी कंपनी के पास हमें कुछ माइनस में दिखा, उसके बाद वापस से इसने 2022 में वापसी करी और हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज कितनी है कंपनी के पास, तो ये देखिए अदर लाइबिलिटीज भी हमें कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी कंपनी के पास एसेट्स हैं उतनी ही कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी है। ठीक है, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास क्या है भैया, बढ़ते हुए ही हमें दिख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा, मतलब बैलेंस इसने मैनेज कर रखा है। अब सबसे मेन बात आ जाती है शेयर होल्डिंग की, कि भैया इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो 2022 में ये कंपनी आई थी शेयर मार्केट में। तो ये 2024 तक का सीन आप देख सकते हो। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ही कंपनी के शेयर अवेलेबल है। ये देखिए 62% तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही है। कितने, 62%। पब्लिक के पास केवल, ये देखिए 37% है केवल पब्लिक के पास। डीआईआई है जो कि केवल ना के बराबर है। ये देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है उस कंपनी का शेयर फर्श से अर्श तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये लिख के ले लो आप। जिस भी कंपनी में अगर आपको दिखे कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है वो शेयर चलेगा भैया, गारंटी। क्यों, क्योंकि उस कंपनी के जो प्रमोटर है उनको विश्वास है अपनी कंपनी पे कि हमारी कंपनी भैया बहुत आगे तक जाएगी, इसीलिए उन्होंने शेयर को होल्ड कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पे, कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कंपनी 2022 में आई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो भाई साहब ये कंपनी आप देख सकते हो 1 सितंबर 2022 में आई थी, जिसका लो 1 रुपये 35 पैसे दिख रहा है और हाई 2 रुपये 48 पैसे का। ठीक है, उसके बाद लगातार मार्केट ने अप मूव दिया है। क्यों, 2022 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हो कि भैया फिर यहाँ से ये डाउनफॉल क्यों आया, तो इसको कहते हैं भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग।
क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद वापस से अप मूव स्टार्ट। आया समझ में। जब भी मार्केट ने लो लगाया है, उस लो को इसने नहीं काटा है। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी मार्केट ने लो लगाया है, 1 मंथ का ये टाइम फ्रेम है, उस लो को इसने दोबारा नहीं काटा है। ठीक है, ये तो बात हो गई 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। हम बात कर लेते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये कंपनी का पूरा सीन है। ये वो कंपनी है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी अभी चल रही है 18 रुपये पे। ठीक है, और ये कंपनी 1000 जाने का दम रखती है अपने आप में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आप वो देखिए। कंपनी सलिया बनाती है, जो अपने घरों में और बिल्डिंग्स में और जो ब्रिज होते हैं इनमें यूज़ होता है। तो क्या फ्यूचर में सलिया काम नहीं आएगा? क्या घर बनना बंद हो जाएंगे? जी नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट भी देखो। और सबसे मेन बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग है भैया बहुत तगड़ी, 62% की। समझ रहे हो। और एक बात, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। ठीक है, हो सकता है चार्ट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। ठीक है, जैसे ये जा रहा है, यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। चार्ट ऐसे ही चलता है। कभी भी ये मत सोचना कि रॉकेट की तरह बस सीधा सीधा ही जाएगा। जी नहीं, उसमें आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी आपको इस कंपनी का सिस्टम कैसा लगा? आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या नहीं खरीद रखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीदे हैं? ठीक है, अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की सारी डिटेल्स मिलती रहेगी।